तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज फिर हम क्लास 10 का मैथ लेके आए हैं, चैप्टर 15 परिता, जो उदाहरण नंबर 1 से लेकर हम 10 तक बना दिए हैं। आज हम लोग उदाहरण नंबर 11 पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है एक हेलीकॉप्टर, लापता हेलीकॉप्टर के बारे में हम लोग को परिता निकालना है। इसलिए जो भी क्लास 10 का विद्यार्थी है जो परीक्षा देने वाला है, वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको वीडियो और प्लस क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा, हमको उम्मीद है। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 15 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिता। और परिता का अर्थ होता है संभावना, या हम इसको बोल सकते हो चांस। ठीक है, परिता को हम क्या बोल सकते हैं, संभावना या चांस। तो इनमें उदाहरण नंबर 11 पर है कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है। लापता हेलीकॉप्टर समझते हैं, यानी आकाश में कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो कहीं क्रॉस कर गिर जाता है, तो हमको मालूम नहीं चलता कि आखिर हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा है। तो उसकी खोज में आदमी तलाश करता है, तो तलाश करने के बाद कोई व्यक्ति देखता है तो हमको सूचना देता है कि हाँ, हम देखे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। तो कोई व्यक्ति जो है हेलीकॉप्टर गिरने के बाद कोई व्यक्ति जो है उसको सूचना देता है, तो देने के बाद देखिए क्या हो रहा है। फिर कहा है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। और जो हेलीकॉप्टर है, जो लापता हेलीकॉप्टर है, वह यह आयताकार क्षेत्र में कहीं ना कहीं गिरा हुआ है। यह चारों तरफ क्या है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, और इसके अंदर एक छोटा सा झील है। ठीक है, इसकी क्या परिता है कि वह आकृति में दर्शाए गई झील में गिरा है। कहाँ गिरा है, झील में। यह जो है चारों तरफ क्या लगा है, पेड़ पौधा है। ठीक है, और यहाँ पे तो छोटा सा झील है, और हमको सूचना मिल रहा है कि इस आयताकार क्षेत्र में वह जो हेलीकॉप्टर है, लापता हेलीकॉप्टर, वह कहाँ गिरा है जी, झील में गिरा है। तो झील का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। टोटल क्या हो जाएगा जी, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में से कुल परिणाम को हम डिवाइड कर देंगे तो आसानी से हमारा हेलीकॉप्टर का पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक एरिया हमको मालूम है, एरिया हमको मालूम है, तो हम जो जिस झील में वो गिरा हुआ है हेलीकॉप्टर, उस झील का हमको एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यह होता है लंबाई। ठीक है, तो लंबाई इस एरिया का दिया है 9 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है जी, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको आप लोग बताइए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर 6 किलोमीटर लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 किलोमीटर। तो 6 में है कितना, क्या होगा जी, 3 होगा, यानी 3 किलोमीटर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 9 है। तो 9 में 6 घट में तो कितना बचेगा, 3। तो 3 किलोमीटर हो गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, 6 3 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर ये भी हो गया, 9 किलोमीटर ये भी हो गया। तो हमको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको इसका चौड़ाई मान चलिए कितना है, 3 किलोमीटर। चौड़ाई नहीं बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे, क्योंकि लंबा है, क्योंकि लंबाई मिला है। तो 3 किलोमीटर हमको लंबाई मालूम चल गया। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है 4.5 किलोमीटर चौड़ाई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2.5 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए 4.5 है, और यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो जब ये 2 है तो 2.5 होगा, तो 2.5 और 2 जगह मिलेगा, टोटल 4.5। तो यह हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। अब देखिए, हमको यह लंबाई मालूम चल गया और यह चौड़ाई मालूम चल गया। तो आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुना करके इसको निकालेंगे तो हमको टोटल अनुकूल परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, यह जो है लंबाई है और यह चौड़ाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसको भी दोनों गुना करेंगे तो कुल परिणाम मिल जाएगा। तो अनुकूल परिणाम बता कुल परिणाम से आसान से जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम कैसे बनाएंगे, आंसर बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। तो इसकी क्या परिता है कि वह आकृति में दर्शाए गए झील में गिरा है। किसमें गिरा है, झील में। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम, डेट लिख रहा है, डेट लिखिए। पी माने क्या होता है, परिता। किसका निकालना है, लापता। लिखेंगे लापता हेलीकॉप्टर, लापता हेलीकॉप्टर की। पी माने परिता, लापता हेलीकॉप्टर के परिता निकालना है बराबर अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम।
बटा कुल परिणाम बराबर। अब देखिए यहाँ पर लापता इंडिकेटर जो हम लोग परिवर्तन निकाल रहे हैं, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कर रहा है। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है कि वो गिरा कहाँ हुआ है। और मान लीजिए जो जंगल में गिरता तो हम लोग को आसानी से दिखाई दे देता, लेकिन वो समुद्र में गिरा है इसलिए देखना मुश्किल होता है। तो अनुकूल परिणाम हमको चांस है, हमको संभव है कि क्या है नदी में गिरा है, झील में गिरा हुआ है। तो झील का मतलब क्या हुआ अनुकूल परिणाम, इसमें गिरा है। तो अनुकूल परिणाम का मतलब क्या हुआ लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे झील का क्षेत्रफल, झील का क्षेत्रफल बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम का पूरा क्षेत्र का लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का, आयताकार क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी झील का क्षेत्रफल का मतलब झील में गिरा हुआ है इसका, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब पूरा जितना टोटल एरिया में है उतना आप लिखेंगे और बराबर। अब झील का क्षेत्रफल का मतलब कहाँ जहाँ गिरा हुआ है, तो झील का क्षेत्रफल है ना, तो लंबाई में क्या होता है चौड़ाई, लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बटा। उसी तरह आयताकार क्षेत्र का आयताकार क्षेत्र में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर। अब लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई झील का क्षेत्रफल का लंबाई, तो झील का क्षेत्रफल का लंबाई कितना है 3 किलोमीटर, 3 अगुने चौड़ाई कितना है 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 बटा। अब देखिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार में पूरा टोटल एरिया, तो आयताकार का लंबाई कितना है 9, तो 9 हो जाएगा गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा जी 4.5, तो लिखेंगे 4.5। अब देखिए इस दशमलव से दशमलव कट गया, यहाँ कितना बच गया 3 एकम 3, 3 3 का 9, यानी 1 गुने यहाँ कितना बच गया 25, अब बटा यहाँ कितना बच गया 3 गुने 45। ठीक है, अब देखिए कौन कटने वाला है, तो कट जाएगा देखिए 50 25 90 से 45। अब कोई कटने वाला है 3 एकम 3, 3 3 का 9 हो गया। अब यहाँ दशमलव से दशमलव कट गया, 1 गुने 2.5, 3 है तो 3 गुने 4.5, तो 50 25 90 से 45। अब यह 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 बटा 29 27, यानी 5 बटा 27 हमारा क्या होगा परिपता होगा, यानी लापता हेलीकॉप्टर का परिपता होगा हमारा। तो आप लोग जो इसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।